कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी और किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन धान के कटोरा के साथ साथ दलहनी और तिलहनी के क्षेत्र में घलो हमारे किसान भाई मन मेहनत करत है, अतिरिक्त आमदनी करत है। किसान भाई हो, आज हमन हा उतई पतोरा गांव में हवन फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में। किसान भाई हो, फसल संगोष्ठी में हमारे किसान भाई मन हा तुरंत प्रश्न करते, अपन समस्या ला रखते और ओकर निदान पाते, जानकारी पाते। किसान भाई हो, देखा तो आप किसान भाई मन है। किसान भाई हो, आपन के स्वागत है, जय जोहार। तो हमारे किसान भाई मन प्रश्न करही और तुरते हमर कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ मन हवे, जे मन हाँ हमर किसान भाई मन के प्रश्न है, ओकर मन के समस्या है, ओकर समस्या के तुरते निदान करते, ओकर जानकारी देते कि किसानी में ऐसे करना चाहिए, ये रोग लग गए है, कैसे वाला बोना चाहिए, बनाना चाहिए, यानी जम्मो बात के जानकारी हमर कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ मन करते। तो आप मन के स्वागत है। तो किसान भाई हो, आओ फसल संगोष्ठी के कार्यक्रम हमन शुरू करथन और हमर किसान भाई मन का प्रश्न करत है, ओकर तुरंत उत्तर देख के घलो शुरुआत करथन। मैं चुमुकलाल साहू ग्राम पतोरा के निवासी हूँ। मोर एक प्रश्न जिसे कि अभी धान की फसल कटाई के बाद में अब मैं कौन से फसल लेवाऊँ रबी के लिए। पहले तो किसान भाइयों ने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। धान की फसल की कटाई के बाद किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा वो गेहूं की फसल के लिए तैयारी करें और चना की फसल की तैयारी करें, सरसों की फसल की तैयारी करें। और किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा, जब भी खेतों की जुताई हो तो जुताई अच्छी तरीके से करें, मिट्टी भुरभुरा हो जाए, उसमें गोबर खाद की व्यवस्था करें और उसके बाद डीएपी डाल करके फसल को गेहूं की फसल हो चाहे चने की फसल हो व्यवस्थित रूप से बोएंगे तो किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होगा। मैं राम रतन साहू पतोरा का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। हम लोग का धान बोए थे, धान वान तो कट गया है, मगर हम अभी दलहन तिलहन के खेती कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग बताएंगे। और दलहन तिलहन के बारे में किसान ने जो पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी धान कटने के बाद खेत के जोताई अच्छी से होनी चाहिए और धान का जोताई को 2-4 बार करके अच्छा भुरभुरा बना ले पहले। उसके बाद गेहूं के फसल को कतार में बोने के लिए शिफ्ट ड्रिल आता है, उससे बोने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अगर गेहूं नहीं बोना चाहते हैं तो उड़द भी लगा सकते हैं जनवरी माह में, और मूंग की भी फसल ले सकते हैं, और अभी तो चना भी लगा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। किसान अगर चना बोना चाहते हैं तो पारंपरिक चना बोना चाहते हैं तो सबसे पहले खेतों की अच्छी से जोताई कर लें और उसके बाद छिड़का पद्धति से बुआई करें और उसमें बुआई करने के बाद डीएपी डाल दें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं राजू लाल साहू ग्राम पतोरा में रहता हूँ और गांव का किसान हूँ। मैं धान कटाई के बाद अपना खेती गेहूं के रूप में बोना चाहता हूं। कौन सा गेहूं बोए, पानी गेहूं बोए या असिंचित गेहूं बोए? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि पहले तो आप गेहूं की खेती अगर करना चाहते हैं तो कौन सी किस्म के गेहूं होनी चाहिए आप चयनित कर लीजिए। तो हमारे एरिया में सरबती गेहूं चलता है और खेत की अच्छी से जुताई करें, मिट्टी भुरभुरा हो जाए और गोबर खाद डालें। उसके बाद आप कम से कम अपने खेत की किस्म के अनुसार बीज की मात्रा डालें ताकि सभी जगहों पर बराबर बीज डल जाए, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। मैं चुन्नीलाल ठाकुर ग्राम पतोरा का रहने वाला हूँ। सर, मेरा एक प्रश्न है कि गेहूं का अच्छा फसल लेना है, उसके लिए कौन कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए? अगर आप रासायनिक खेती करत हो तो आप डीएपी प्रति एकड़ 50 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हो। बाद में जैसे अपन पानी वानी पलाथन तेकर बाद में आप यूरिया के उपयोग कर सकते हो, पोटास के भी उपयोग कर सकते हो। और साथ में एक चीज़ आप ध्यान जरूर रखो, जहाँ हम गेहूँ लगाथन वहाँ सल्फ़र बहुत ज़रूरी है, तो सल्फ़र डालना भी बहुत ज़रूरी है, तो डालना चाहिए।
दूसरा मैं हर किसान भाई मन से ये कहना चाहूँ कि आप रासायनिक खेती मत करो, आप जैविक की तरफ आओ। जैविक खेती करे से कहा है कि ज़मीन जितना अच्छा रही, वो कहते ना माँ के कोख जतका अच्छा लइका उतका अच्छा, तो ज़मीन ला सुधारना है तो आप जैविक खेती करो। जैविक खेती में 6 टन गोबर खाद, कंपोस्ट गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आप मन डालो। अगर आप ला ऐसे लगा थे कि भाई काबर के आज का जानवर जो पालातरीन है वो कम हो गए, तो गोबर खाद कंपोस्ट अगर नहीं मिला थे तो मार्केट में एक ब्राउन गोल्ड करके आया है खाद, जिला आप 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। और ह्यूमस अगर ज़्यादा बनाना है तो मैं ह्यूमिक एसिड 95% आते, काला सोना के नाम से आते, ओला आप मिला के डाल सकत हो। एकर से कहा है कि फसल अच्छा होते। मोर नाम बिशंबर साहू है, मैं ग्राम पतोरा में रहता हूँ। मोर चना में कीड़ा लग गए है, क्या उपाय है आप मन बताओ। चना में खास करके आप देखो कि उकटा रोग बहुत ज़्यादा आते, वो फंगस के कारण भी आते, वायरस के कारण भी आते। तो ज़मीन के अंदर में जो फंगस है ओला दूर करना है तो ओकर लिए कहा है कि आप फंगीसाइड के उपयोग करो। चना लगाए के समय ट्राइकोडर्मा करके जो ना थे, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के बाद में ओला बिल्कुल आप चना के बोनी करो। दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँ कि चना में खास करके हिलियोथिस जो बोलते इल्ली, हिलियोथिस ग्रुप के जो इल्ली लगते ओकर लिए आप दवाई को उपयोग कर सकते हो। ओमें का है दवाई बाज़ार में कई टाइप के में आते, जैसे आप ओकर लिए आप डाल सकत हो अपन केम करके एक दवाई है, ओकर उपयोग आप कर सकत हो। ओमें चना की इल्ली 24 घंटा में समाप्त हो जाते। काबर कि चना की इल्ली लगे के बाद में वो फल छेदक भी वही छेरे और चना के कल्ली छेदक भी वही छेरे, तो ओला अपन ला कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और रासायनिक में अगर आप जाना चाहो तो इमाबेक्टिन करके दवाई है, ओकर उपयोग आप कर सकत हो। एकर से कहा है कि जतका चना में जो इल्ली लगते ओकर ये निदान हो सकत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अगर चना ला बुआई करना है तो ओकर पहले उपचारित करे पर हमला का ये सावधानी बरतना चाहिए। बुआई के पहले उपचारित करना बहुत ज़रूरी है और ओकर लिए कहा है कि जैसे कार्बेंडाजिम पाउडर जो है या मेनकोजे पाउडर है, एला आप बीज में लेपन करके आप सुखा दो, ओकर बाद में ओकर आप बुआई करो। साथ में आप ट्राइकोडर्मा करके जो आते हो, ट्राइकोडर्मा का बैक्टीरिया है ओकर डालना बहुत ज़रूरी है। वो जब जाते तो कहा है कि जैसे चना के फसल है ओमें जो रूट में जो गांठ बनते ओमें का है नाइट्रोजन फिक्सेशन होते, तो ओकर से कहा है कि जितना ज़्यादा ज़मीन अच्छा रही तो ओकर लिए गांठ भी बहुत काफ़ी अच्छा बन जाते। और नहीं बना थे तो ओमें कहा है कि उकटा रोग लगे के शिकायत रहते, तो का बीज उपचारित करके हम डाला थन या हम ट्राइकोडर्मा भी डाला थन, तो ओकर से का होते कि उकटा रोग जो है ओकर लगे के चांस बहुते कम हो जाते। काबर कि हर किसान आज परेशान है उकटा रोग के कारण, काबर कि चना लत लगा लेते हैं, ओकर बाद में का है उकटा रोग में जितना चना के पौधा है वो पूरा समाप्त हो जाते, तेकर कारण का है प्रोडक्शन में भी परेशानी आते, कम आते, उत्पादन कम आते। तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। मोर नाम सुकेश्वर साहू हरे, ग्राम पतोरा हूँ, किसानी काम करता हूँ। जैविक खाद कैसे बनाना है तेरा उपाय पूछा था। जैविक खेती हम केचुआ खाद के तौर पे बना सकते हैं, नाडेप खाद के तौर पे बना सकते हैं। इसके लिए कुछ खास मतलब जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ता। इतना करना है कि मवेशी का जो मवेशी से जो निकला जो कचरा है उसको घुरवा में दबाना है और गोबर को दबाना है और उससे हमको अच्छा खाद मिलता है। नाडे केचुआ खाद में क्या है, घर के जो सब सब्जी कचरा है, पेड़ पौधा का जो पाना पत्ती है उसको परत दर परत मट्टी के साथ गोबर के साथ दबाना है और आखिरी में केचुआ डालना है, तो एक अच्छा खाद का विकल्प हमको मिलता है। इससे धान का पैदावार है, साग सब्जी की पैदावार है, अच्छा हमें मिलता है। मोर नाम राजेश कुमार देवांगन है, मैं गांव पतोरा के रहता हूँ। सरसों और चना के खेती एक साथ करना है तो कतेक दूरी में लगाना चाहिए और उसके लिए का रख रखाव करना चाहिए, ये जानना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगहों पर ऐसे परंपरागत खेती करते हैं, एक साथ हम लोग बो देते हैं और चना अपने समय पर होता है और सरसों की बाली अपने समय पर आ जाता है, तो दोनों एक साथ मिश्रित फसल के रूप में उसको लिया जा सकता है और ये लाभकारी है। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तीली लगाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या क्या उपाय है उसको आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। चाहे खेतों के मेड़ पर हो, चाहे खेत में हो, जुताई करने के पश्चात जा सकता है। जो आपको सुविधा दिखे, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिले और जो अपनी सुविधा के अनुसार अगर तिल लगाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था है तो उसका भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं और नहीं तो मेड़ में भी आप तिल लगा सकते हैं। ये आप किसान भाई आपके अपने ऊपर है और इनको बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। मैं अर्जुन साहू ग्राम पतोरा के एक छोटे से किसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी प्याज के महंगाई देखते हुए प्याज के बारे में खरपतवार के जानकारी देते हो और बीज की जानकारी देते हो। आप अगर प्याज लगाना है तो पहले तो आप प्याज की नर्सरी डालो। नर्सरी डाले के बाद में जैसे नर्सरी बड़े हो जाते तो प्याज के रोपाई करो। रोपाई करे पहले आप ज़मीन बनाना बहुत ज़रूरी है और क्यारी पद्धति से अगर आप प्याज लगाते हो तो बहुत अच्छा। काबर की प्रॉपर जैसे पहाटा लगा हो तो हमें मज़ा नहीं आए, क्यारी पद्धति से प्याज लगाना चाहिए। प्याज के खरपतवार के जहाँ तक बात है तो मैं तो हर किसान मतलब बोलूँ कि खरपतवार नाशक जो आते ओकर उपयोग मत करो, कम से कम निंदाई करो तो ओकर से ज़मीन सुधरते। और निंदाई गुड़ाई करे के बाद में का है बिल्कुल जैसे प्याज आप लगा दे हो, रोपाई हो गए और में अगर खरपतवार आते तो आप वीडीसाइड का उपयोग मत करो, आप ओकर सफाई करो तो उत्पादन में भी जाता है। काबर कि आप जैसे आप खरपतवार निकालत हो तो ज़मीन जैसे पोला पड़ते तो प्याज के जो कंद है वो बड़े हो जाते। तो कंद के बड़े करना है तो ओकर ले का है निंदाई गुड़ाई तो आप हाथ से करना चाहिए और इस टाइप के अपन प्याज की खेती कर सकत हन। मोर नाम शिव कुमार साहू है। मैं जे गाँव पतोरा में रहता हूँ और मैं यहाँ खेती बाड़ी के संबंध में सब्जी लगाना चाहता हूँ। मैं फसल का उपाय करना है, कैसे लगाना है उसका जानकारी मोला चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कई प्रकार की सब्जियां बोई जा सकती है। जैसे भाजी, साग भाजी के विषय में पालक की आप सब्जी कर सकते, लगा सकते हैं। अभी बैगन चल रहा है, गोभी चल रहा है, नवल गोल चल रहा है और उसके उपरांत अभी प्याज की रोपाई का समय चल रहा है। तो कई प्रकार की सब्जियां हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार बोई जा सकती है। किसान भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने घर में भी बाड़ियां होती है, उस बाड़ी में भी आप अपना
खेती सब्जी का खेती कर सकते हैं। मैं देवचरण साहू सरसों एवं गेहूँ लगाया हूँ, उसके क्या क्या करना है, कब दवाई डालना है, कब पानी देना है, उसको यही पूछना चाहता हूँ। धान लगाए के बाद में आप बहुत बढ़िया गेहूं लगा हो, सरसों लगा हो। अब आजकल हमार छत्तीसगढ़ में हर किसान भाई मन ह चाहे सरसों ला उतेरा पद्धति से भी ले थे, बो के भी ले थे, और वैसने गेहूं लगाए धान काटे के बाद में लेते हैं ना मन। तो मैं खास करके जानकारी ये चाहिए आपला कि भाई अपन ला खाद प्रबंधन कैसे करना है, पानी प्रबंधन कैसे करना है, जेकर से उपज सही आए। तो खाद प्रबंधन के बाद अभी पहले वो चलत रही से कि जैसे रासायनिक खेती करत हो तो आप DAP की डाल सकत हो, बाद में पानी जैसे आप देत हो तेकर बाद आप यूरिया पोटास के इस्तेमाल कर सकत हो। शुरू में जब DAP आप देते हो उस समय में आप ला सल्फर के उपयोग जरूर करना चाहिए, सल्फर WDG जो पाउडर आते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग जरूर करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे आ जाते हैं जिंक है, सल्फर है, आयरन है, बोरान है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है। तो एकर मन के सूक्ष्म तत्व है, एकर जरूरी पड़ते हर फसल ला, चाहे वो गेहूँ हो, चना हो, सब्जी हो, धान हो, हर फसल ला चाहिए। तो एकर उपयोग हम मतलब 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हाई जिंक जो है ओकर उपयोग करना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि जैसे गेहूं लगा हन तो में पीला पड़े की शिकायत आते, जैसे ठंड आते तो पीला पड़े की शिकायत आई, कभी कभी ठंड भी नहीं है तो भी पीला पड़े की शिकायत आते। वो समय में सल्फर घोल जो आते और एमिनो एसिड आते दोनों ला मिला के आप छिड़काव कर सकत हो, जेकर से पीलापना जो है वो दूर होते। जहाँ तक सरसों के सवाल है तो सरसों में आप देखो कि मैनी एक शिकायत होते, माइट आते ओमें, तो ओमें आप सल्फर लिक्विड 22% वाला साथ में माइटिसाइड जो आते ओकर उपयोग आप करो तो ओकर से मैनी भाग जाते। मैनी बैठे के बाद में होते का कि जैसे अपन सरसों है ओकर फल नहीं बैठे, फल अगर बैठा थे तो बीज बराबर नहीं बैठे, बीज जितना अच्छा बैठी उतना उत्पादन अच्छा आते। तो ये चीज़ के जानकारी हम लोग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो कहना चाहूँ मैं हाँ कि जैसे कोई भी किसान है का तो टॉनिक जो आते मार्केट में मिलते, ह्यूमिक एसिड हो गए, एमिनो का भी आपला मैं बताया, वैसे बायो स्टिमुलेंट जो टॉनिक आते ओकर उपयोग हम मतलब करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कंपनी का जाते तो ओकर उपयोग करना चाहिए। ओकर से का है कि दाना भी अच्छा होते, दाना ला बड़े करना है तो फिर साइटोकिनिन्स के उपयोग कर सकत हो आप, ओकर छिड़काव करे से दाना के साइज बढ़ते। तो ये सब दवाई के उपयोग करना चाहिए जेकर से उत्पादन में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होते। और हर किसान मतलब मैं कहना चाहूँ कि जहाँ तक गेहूँ सरसों लगात हो तो बिल्कुल देख रेख करना चाहिए। पहली ज़माना में हमार जेना छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बो दे गहूँ चल दे कहूँ। तो का है कि ये है उतेरा पद्धति जन अपन रही से कि सूखा बगैर पानी वाला गेहूँ लेते हैं तेकल लिए रही से, लेकिन आजकल उत्पादन अच्छा चाहिए तो आप पानी वाला गेहूँ ही आप लो, शरबती गेहूँ आप डाल सकत हो, ओकर उत्पादन काफ़ी अच्छा थे। जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम, 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 मधुरे मुराले बाजे मोहना, जमुना तट बंसी बाजे सिया हो राम, मधुरी मुराली बाजे मोहना हो, जमुना तट बंसी बाजे
किसान भाई हो अभी देखें ना कतेक बढ़िया ढंग से हमार किसान भाई मन हा जतका भी ओकर मन में प्रश्न रही से अपन प्रश्न ल करिस और तुरंत ओकर उत्तर पैसे तो किसान भाई मन के समस्या के निदान हो गए, समाधान हो गए और किसान मन हा वो निदान ल पाके बहुत बढ़िया ढंग से अपन खेती किसानी ल करी। तो कृषि से जुड़े विशेषज्ञ मन के घलो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हन और हमारे किसान भाई मन के घलो बहुत बहुत धन्यवाद करत हन जे मन प्रश्न करिस और प्रश्न करके तुरंत उत्तर पैस। तो किसान भाई हो अवैया बेरा में फिर इसने नवा विषय ला लेके, नवा गोड़ बात ला लेके, नवा जानकारी लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब दो विदा, राम राम।